नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। और वैसे आज आपका स्वागत पंजाब में भी हो रहा है, लेकिन कमोडिटी मार्केट में आप देखिए कि जिस तरह से बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है मार्केट और काफ़ी ऊपर नीचे हो रहा है। और इस वक्त भी आप देखें तो गोल्ड, क्रूड यहाँ पर कुछ तेज़ी लौटी है। तो सबसे पहले हम लेकिन बात करेंगे हम मेटल की, जहाँ पर ठीक ठाक तेज़ी दिख रही है। हमारे साथ जिगर धर्मसी इस वक्त जुड़ रहे हैं। जिगर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेटल का मार्केट जिस तरह से उछला है, एल्युमिनियम एक बार फिर से 282 के पार चला गया, 6% का उछाल। जिंक, कॉपर, निकल, जिंक कॉपर में तेजी है, निकल में हालांकि गिरावट जारी है। तो ओवरऑल मेटल मार्केट पर आपका ताजा आउटलुक क्या है? मेटल्स मार्केट में काफ़ी हमने देखा है कि काफ़ी वॉलेटाइल है पिछले कुछ दिनों से, काफ़ी शार्प करेक्शंस आते हुए देखे हैं ऊपरी स्तरों से। तो मुझे लगता है कि ये वॉलेटिलिटी अभी भी काफ़ी आगे जाते कंटिन्यू रहेगी। हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल मोमेंटम है। तो मुझे लगता है कि खास करके कि कुछ मेटल्स पे जो अगर ध्यान देना है तो एक एल्यूमिनियम है, जिंक है और कॉपर है। इन कुछ मेटल्स पे हम थोड़ा ध्यान देके चल सकते हैं और उन पे कुछ ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज़ ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि कॉपर की अगर बात करके खास करके तो मुझे लगता है कि कॉपर में थोड़ा एक अपसाइड का मोमेंटम आज शाम के सेशन के लिए आता हुआ दिख सकता है। तो एक ट्रेडिंग के लिहाज से खरीदारी करना चाहिए, बट अगेन काफ़ी वॉलेटाइल है तो करंट लेवल्स पे नहीं, थोड़े निचले स्तर ज़रूर मिलेंगे। और तकरीबन 805 का अगर लेवल आता है कॉपर का तो वो एक बेटर अपॉर्चुनिटी रहेगा खरीदारी करने के लिए। 799 का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा बिकॉज़ मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है और ऊपरी स्तरों पर मुझे लगता है कि 816 से 820 के टारगेट आ सकते हैं। तो कॉपर में खरीदारी करना सही रहेगा। दूसरा जो मेटल में अगर पिक लेना है तो वो है जिंक। जिंक में मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी। जिंक में अगर थोड़े बहुत भी निचले स्तर मिलता है, तकरीबन 323 अगर वो लेवल्स आते हैं तो वहाँ पर काफ़ी अच्छी खरीदारी का मौका है। तो उन लेवल्स पे खरीदारी करें। 319 के करीब का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा और ऊपरी स्तरों पर मुझे लगता है कि 333 तक के टारगेट्स आज शाम के सेशन में आते हुए दिख सकते हैं। ओके, तो ये राय आपकी हो गई ओवरऑल मेटल के ऊपर। अब हम बात करते हैं बुलियन की। और गोल्ड और सिल्वर में भी एक तेजी का माहौल बना था, लेकिन उसके बाद फिर मतलब बहुत ज्यादा वोलेटाइल है मार्केट। अभी देखिए 200 रुपए के आसपास गोल्ड में तेजी है, 52,970 का लेवल है गोल्ड का। चांदी में भी यहाँ पर थोड़ी सी तेजी हम देख पा रहे हैं। तो आप जरा बताइए कि आज के लिए गोल्ड में क्या किया जाए? जी देखिए, प्रेशियस मेटल्स में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। पिछले दिन की गिरावट के बाद अभी हम लोग ने रिकवरी ज़रूर से देखी है। बट अब जो ओवरऑल मार्केट का जो ध्यान रहेगा वो रशिया यूक्रेन के बीच जो बातें हो रही है, कुछ रिज़ोल्यूशन निकलेगा कि नहीं, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस रहेगा मार्केट का। तो काफ़ी ये वॉलेटिलिटी कंटिन्यू रहेगी गोल्ड में। बट जिस तरह से जो मोमेंटम आया है, मुझे लगता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग का मोमेंटम आज के सेशन में भी थोड़ा बहुत कंटिन्यू हो सकता है। तो मुझे लगता है बिल्कुल ट्रेडिंग के लिए एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए। तकरीबन 53,000 के लिए मार्केट के करीब से 53,550 का एक स्टिक स्टॉप लॉस फॉलो करके चलना होगा और 52,100 तक के टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं हमें। तो सेलिंग करके चलना है बट स्टिक स्टॉप लॉस फॉलो करके चलना है बिकॉज़ कुछ भी अपडेट्स आते हैं रशिया यूक्रेन से रिलेटेड तो मार्केट में एक रिवर्स मोमेंटम आता हुआ दिख सकता है। सेम वे सिल्वर में भी मुझे लगता है कि थोड़ी सेलिंग की मोमेंटम रहेगी। तो तकरीबन 69,900 ये लेवल काफ़ी अच्छा रहेगा सेलिंग के लिए। 70,600 के ऊपर का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना होगा और निचले स्तरों पर मुझे लगता है कि 68,500 तक के लेवल्स आ सकते हैं। ओके, अच्छा, ठीक है। तो ये राय हो गई आपकी गोल्ड और सिल्वर के ऊपर कि यहाँ पर क्या ट्रेड लेना आपके लिए ठीक रहेगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं कच्चे तेल की। क्रूड में आप देखिए पहले तो गिरावट आई इस खबर से कि यूएई ने कहा कि यूएई उत्पादन बढ़ाना चाहता है, ओपेक का मेंबर है यूएई, और बाकी देशों से भी यूएई ने उत्पादन बढ़ाने की मांग की है। इराक से भी इसी तरह की डिमांड की जा रही है। उसके बाद मार्केट में हमने गिरावट देखी थी और 140 का ब्रेंट अब आप देखिए 117 के नीचे है, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से तेजी बढ़नी शुरू हो गई है। 110 के आसपास तक भाव आ गया था, अब बढ़ के एक बार फिर से 116 के ऊपर चला गया है। तो आप जरा बताइए कि क्रूड में क्या होगा अभी? जी देखिए, क्रूड के लिए काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आते हुए देखे हमने कि सप्लाई बढ़ाने की जो बातें चल रही है ताकि क्रूड के जो इतने हायर लेवल्स के जो प्राइसेस है उनको थोड़ा कंट्रोल किया जाए, कुछ प्रेशर लाया जाए उस पर। बट जिस तरह से हमने देखा है कि ओपेक की तरफ से जो कमेंट्स आए थे, वो सेकंड कमेंट्स जो थे वहाँ पर यही बताया गया था कि जो 4 लाख बैरल्स की जो सप्लाई बढ़ाना है, उसी चीज़ को वो कंटिन्यू करेंगे। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि ओपेक के जो बाकी छोटे मेंबर्स हैं, वहाँ पर सप्लाई बढ़ाने की पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है बिकॉज़ उनका सप्लाई बढ़ाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर या जो
फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स है वो पिछले कुछ सालों में काफ़ी कम हुआ है। तो इसकी वजह से जो 4 लाख बैरल की जो सप्लाई बढ़ा रहे हैं वो भी पूरी तरह से फुलफिल नहीं हो रही है, जिसकी वजह से क्रूड के जो प्राइसेस में है निचले स्तरों पे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता हुआ है। और दूसरी तरफ रशिया यूक्रेन का जो कंसर्न है, तो रशिया के जो ऑयल्स के ऊपर जो बैन लगाया है, सैंक्शन लगाया है, वो भी कहीं न कहीं प्राइसेस को सपोर्ट करेगा, बिकॉज़ मार्केट ऑलरेडी काफ़ी टाइट है। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं प्राइसेस उस वजह से थोड़ा बहुत ऊपर आया है। बट येस, मुझे लगता है कि ये जो अपसाइड है वो कहीं न कहीं लिमिटेड रहेगी। इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिए मुझे लगता है कि प्राइसेस में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का एक मौका दोबारा से देखने को मिल सकता है। तो आज के इंट्राडे सेशन के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर क्रूड में कहीं पर भी 8700 या 8750 के लेवल्स आते हैं, तो वहाँ पर एक बार बिकवाली करने का मौका लेना चाहिए। 8850 के करीब का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा और निचले स्तरों पे मुझे लगता है कि 8400 के लेवल सेंसेक्स पे दोबारा आते हुए देख सकते हैं। बट अगेन कहना चाहूँगा कि जो भी पोज़ीशंस है, स्टिक स्टॉप लॉसेस के साथ फॉलो करें और बिल्कुल ही इंट्राडे के साथ ट्रेड करें, ताकि जो भी अपडेट्स आएँगे उसकी वजह से मार्केट में रिवर्स मोमेंटम भी आता हुआ दिख सकता है। ओके, तो ये राय हो गई आपकी मार्केट के ऊपर। अच्छा, नेचुरल गैस में अभी कोई ट्रेड आपको दिख रहा है जिगर? नेचुरल गैस में मुझे लगता है कि करंट लेवल से थोड़ा अपसाइड है, काफ़ी अच्छा रिवर्सल आया है निचले स्तरों से। पॉसिबिलिटी है कि एक बार कम से कम 360 से 363 तक के टारगेट्स आ सकते हैं। तो एक बिल्कुल ही इंट्राडे के मोमेंटम के लिए खरीदारी कर सकते हैं। 350 के बिलो का स्टॉप लॉस रहेगा और 60 से 63 के टारगेट्स आते हुए देख सकते हैं। ओके। अच्छा, एग्री मार्केट में ग्वार में थोड़ा बहुत मोमेंटम दिख रहा है कल से, तो क्या ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि जिस तरह से रूस के ऑयल पर प्रतिबंध अमेरिका ने लगाया है, वहाँ से इंपोर्ट पर, तो माना जा रहा है कि अब चूंकि अमेरिका में उत्पादन बढ़ाने पर फोकस होगा, तो वहाँ पर ग्वारगम की डिमांड ठीक ठाक होगी। आपको लगता है इसका फायदा होगा ग्वार को भी? देखिए, जिस तरह से प्राइसेस में रिएक्शन आया है पॉजिटिव तरीके से, आने वाले कुछ दिनों में लगता है कि ये मोमेंटम आगे भी कंटिन्यू हो सकता है। बट अगर थोड़ा मैं अपसाइड के लिए प्रेफर करूँ तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जो इमीडिएट अपसाइड है वो 6200 6225 तक के लिए लिमिटेड रहेगी। मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर ये ब्रेकआउट लेवल्स अगर आते हैं, प्राइसेस अगर इन लेवल्स के ऊपर सस्टेन होते हैं, तो और फर्दर रैली की पॉसिबिलिटी दिखने को मिलेगी। अदरवाइज़ जो इमीडिएट अपसाइड है 6225 तक ही लिमिटेड रहेगी। ओके, ठीक है। तो ये राय हो गई आपकी ग्वार पे। अच्छा, मसालों पर आपका व्यू? बहुत तेजी हमने जीरे में देखी, कोरिएंडर में देखी, अब वहां पर कुछ ट्रेंड आपको बदलता हुआ दिख रहा है? देखिए, जीरा में दोबारा से एक रिकवरी आई है। मुझे लगता है कि जीरा पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो जीरा में जो मोमेंटम है वो अपसाइड का दिख रहा है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 21,300 से लेके 21,500 के लेवल्स दोबारा से आते हुए दिखेंगे और तकरीबन 20,850 से लेके 700 के करीब का एक सपोर्ट बन रहा है। तो मुझे लगता है कि जब तक इन लेवल्स के ऊपर है, एक साइडवेज टू पॉजिटिव का मोमेंटम जीरा में रहेगा, तो खरीदारी करके चलना चाहिए 300 से 400 रुपए के लिए। ओके, तो ये राय हो गई आपकी मसालों के ऊपर कि मसालों में इस वक्त क्या करना चाहिए। 21,000 के ऊपर जीरा वायदा ट्रेड कर रहा है, करीब करीब 65 रुपए की मजबूती इस वक्त यहां पर दिख रही है। कैस्टर का मार्केट कैसा लग रहा है आपको जिगर? कैस्टर में मैं काफ़ी एक रेंज बाउंड मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अभी फिलहाल तो प्राइसेस में काफ़ी गिरावट आई है, बट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आने वाले एक आध दिन के लिए थोड़ा बहुत एक रेंज बाउंड मोमेंटम रहेगा, बिकॉज़ काफ़ी गिरावट आ चुकी है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल जो एक स्विंग मूव रहेगा तकरीबन 7050 से लेके 7250, ये एक ब्रॉडर रेंज रहेगा कैस्टर के लिए। ये अगर रेंज में कुछ हमें ब्रेकआउट मिलता है तो उसके बाद फर्दर डायरेक्शन मिलता है। इन केस अगर 7050 के करीब का लेवल अगर ब्रेक होता है, तो मुझे लगता है कि तकरीबन 150-200 रुपए की और करेक्शन वहाँ से मिल सकती है। तो सेल बिलो का व्यू लेके चलना चाहिए। अगर वो लेवल्स ब्रेक नहीं होते, जो ये रेंज बाउंड मूवमेंट है 100 रुपए का, वो कंटिन्यू रहेगा आने वाले 1 से 2 सेशन के लिए। ओके, तो ये राय आपकी है कैस्टर के ऊपर 100 रुपए ऊपर है और 7,190 के स्तर पर इस वक्त कैस्टर में ट्रेड हो रहा है। मार्केट गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है और हालांकि बहुत ठीक ठाक तेजी आई है और 7100 के ऊपर मार्केट होल्ड कर रहा है। ये एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर दिख रही है। बहुत शुक्रिया जिगर आपका जुड़ने के लिए और डिटेल में बताने के लिए कि कमोडिटी मार्केट में क्या हलचल है और आगे का रुख कमोडिटी मार्केट का एक्चुअली होगा क्या, ये बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद 5 राज्यों की जो चुनाव के नतीजे आए हैं, जो रुझान आए हैं, उस पर सबसे बड़ी कवरेज बड़े एक्सपर्ट के साथ और ग्राउंड रिपोर्ट के साथ आप देख पाएंगे सिर्फ और सिर्फ जी बिजनेस पर। ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ।